हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्यूजल्स के बारे में कि अगर किसी स्टूडेंट को रिफ्यूजल आ जाता है, उसके बाद वो उस रिफ्यूजल को क्या वापस से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट की जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको बहुत सारे रिफ्यूज़ल रीजंस बताए हुए हैं। तो जो इनका ओवरव्यू निकलता है वो एक 3 रीजंस ही हैं जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आता है। पहला, जो आपके एकेडमिक है वो लो है या आपका कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, उसी कोर्स में आप जा रहे हो। दूसरा, आपका फाइनेंशियल ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। और तीसरा, आप गैप को अच्छे से जस्टिफाई कर नहीं पाए हैं। तो जो पहला रीज़न है उसको मैं आपको लैबोरेटिव वे में समझाती हूँ। पहला रीज़न है आपकी एकेडमिक्स। अगर आपका एकेडमिक 47, 48 से 55, 60 के बीच में है तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा रिफ्यूज़ल, क्योंकि कनाडा भी फोकस कर रहा है कि उनकी प्रोफाइल स्टूडेंट की जिस कोर्स में वो जा रहा है वो एकदम रेलेवेंट होना चाहिए और उसकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए। दूसरा, आपकी परसेंटेज ठीक है पर आपकी बैकलॉग्स हैं और आपने एक्सटेंडेड डिग्री की है, मतलब 3 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट की है। इन बेसिस पे भी आपको रिफ्यूजल्स मिल सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपको कि आप जब भी ऑप्शन चूज़ करें तो जिस भी ऑप्शन में आप जा रहे हैं आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका कोर्स आपने किया था और जो करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। फॉर सपोज एक स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से है और वो उसके अकाउंटेंसी में मार्क्स कम हैं, बट अगर वो जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं, बिजनेस में जाना चाहता है या इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है, वहाँ उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो हम वीज़ा रीअप्लाई कर सकते हैं ऑन दैट ग्राउंड कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और उसी फील्ड में आपको अपना करियर आगे बिल्ड करना है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो कोर्स है, डिग्री है, जो भी आप करना चाहते हो वो एक प्रोग्रेसिव मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रेलेवेंसी के चक्कर में कुछ भी लेके चले जाएं। प्रोग्रेसिव मैनर होगा तो वीज़ा चांसेस ज़्यादा होंगे। ये कुछ रीजंस हैं एकेडमिक के बेसिस पे। और अगर आपको इलैबोरेटिव वे में चाहिए कि आपका रिफ्यूज़ल क्यों आया है तो आप केप्स नोट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। केप्स नोट पूरा जस्टिफाई कर देता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल क्यों है। ये मैं रीजंस आपको एसडीएस में बता रही हूँ कि एसडीएस में ये सारे रीजंस आते हैं तो भी रिफ्यूज़ल आता है। नॉन एसडीएस में आपके प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये तो अलग से रीजंस हैं ही हैं। नॉन एसडीएस में आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो सकता है, फाइनेंशियल फैक्टर भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब दूसरा रीज़न है जो फाइनेंशियल फैक्टर है। फाइनेंसिस आप एसडीएस में भी फाइल लगा रहे हैं तो भी आपको मैंडेटरी है शो करना, हाई कमीशन की तरफ से नहीं है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी। रीज़न बीइंग नॉन एसडीएस के अंदर भी वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं। बाकी चेकलिस्ट आप चेक करोगे तो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी फंड शो करने की, अपार्ट फ्रॉम पेइंग योर 1 ईयर एक्सपेंसेस और पेइंग योर जीआईसी। स्टिल आपको सजेशन यही रहता है कि आप अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग रखें। कोशिश करें कि आपकी फैमिली इनकम आप 8 से 10 लाख दिखा सकें। अगर आपके मदर फादर दोनों वर्किंग है तो दोनों की आईटीआर आप लगाइए। हो सकता है कि आप सिर्फ 3-4 लाख के आईटीआर दिखा के आप इतना सारा पे कर रहे हो तो वो एक नॉन रेलेवेंसी बनती है। हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट नहीं दे रहे हैं कि आपकी इनकम तो 3-4 लाख है, आपने इतना सारा पे कर दिया है, वो कैसे पे करा है। तो वहाँ पर भी एक डाउट, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो कोशिश करें 4-5 लाख अपने फंड दिखाने की। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो कोशिश ये करें कि नेक्स्ट ईयर की फीस भी आप अपने अकाउंट में शो करें, अपार्ट फ्रॉम पेइंग इट फॉर 1 ईयर एक्सपेंसेस ऑफ जीआईसी एंड योर ट्यूशन फीस। नेक्स्ट ईयर की फीस आपको अपने अकाउंट में शो करनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कि योर मेन पर्पस इज टू स्टडी देयर। आपका मेन पर्पस पढ़ना है तो आपके फैमिली के पास इतना इनकम है कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर एक्सपेंसेस। नाउ थर्ड रीजन कम्स इज गैप। गैप आप जस्टिफाई करते हैं बट वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रोग्रेसिव मैनर नहीं है, लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जो डिग्री की है, जो एक्सपीरियंस किया है वो अलग है, कोर्स करने जा रहे हैं वो अलग है। तो उसको लिंक करके एक प्रोग्रेशन में हमें दिखाना है कि आपने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद आपने पर्टिकुलरली अपनी फाइनेंस सेक्टर में आपने जॉब की, आपने टैक्सेशन में जॉब की, पर उसी कोर्स में आपको अपना करियर बनाना है तो उसी रिलेटेड कोर्स आप आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो एक रेलेवेंसी के साथ प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, करियर
पर्सपेक्टिव क्लियर होने चाहिए टू गेट द वीज़ा। तो अगर ये कुछ रीजंस है आपकी फ़ाइल में कि आपको लगता है ये कुछ कमियां हैं, ये इसकी वजह से आपके रिफ्यूज़ल आए हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल हमसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं। कुछ भी क्वेरी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल आया है तो हम प्रोफाइल इवैल्यूएट करके उसको हम ईजिली दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें से कोई रीजंस हैं आपके। और कुछ ऐसे रीज़न है जो हम जस्टिफाई ही नहीं कर सकते, जैसे आपकी परसेंटेज बहुत ही कम है, आपने केप्स नोट भी अप्लाई कर दिया, उसमें भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि आपकी इसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है। तो या तो आप उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ डिग्री के बाद एक डिप्लोमा करके फिर मास्टर्स करने चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए। अगर आपको रिफ्यूज़ल्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, साथ में सेप्टेम्बर इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है, तो अगर आप हमसे कनेक्ट करना है तो एप्लीकेशन 02 पे आपकी क्वेरी आप हमें सेंड कर सकते हैं विथ योर डॉक्यूमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारी वेबसाइट पे जाके वीडियो काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, साथ ही आप ब्रांचेस में जाके फेस टू फेस काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको चाहिए, पसंद है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट